हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट एंड डॉक्टर संजीता श्रीवास्तव। मैं आप लोगों को आज ओबेसिटी के बारे में समझाना चाहती हूँ। ओबेसिटी क्यों होती है, ओबेसिटी होने के रीजंस क्या है और ओबेसिटी को कैसे कम किया जाए। हमारी लाइफस्टाइल को कैसे हम मैनेज करें कि हम ओबेस ना हो। हम जो फूड लेते हैं उसमें जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जितना हमको एनर्जी लगती है उतना तो लग जाती है, लेकिन बाकी की एनर्जी स्टोर फैट के रूप में हमारी बॉडी पे स्टोर हो जाती है। तो वह स्टोर जगह जगह होती है। मीन्स कई लोगों का आपने देखा होगा, ओबेसिटी 2 टाइप्स से आपको लोग दिखते होंगे। ओबीज लोगों को देखिए आप, एक होते हैं एप्पल शेप्ड ओबीज और एक होते हैं पियर शेप्ड ओबीज, जिनका बेली वगैरह बड़ा होता है, मतलब सिर्फ यहाँ पे एब्डोमिनल फैट होता है, उनको बोलेंगे एप्पल शेप्ड ओबेसिटी। और जो पेट के नीचे मतलब थाई में और कमर में यहाँ पर बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम पियर शेप्ड ओबेसिटी। तो ये 2 टाइप की ओबेसिटी होती है। और ओबेसिटी होती क्यों है? ओबेसिटी होने के 4 रीजन है। पहला है एनवायरमेंटल रीजन, दूसरा है साइकोलॉजिकल रीजन, थर्ड है मेडिकल इश्यूज और फोर्थ है हार्मोनल प्रॉब्लम और एक होता है जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है ओबेसिटी में, कि अगर आपके पेरेंट्स ओबेस है तो आपको भी ओबेसिटी हो सकती है। तो ये 4 रीजन होते हैं हमारे ओबेस होने के। तो एनवायरमेंटल रीजन की वजह ये होती है कि हमारा लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो चुका है। हम पूरे वेस्टर्नाइजेशन मतलब वेस्टर्न स्टाइल को ही फॉलो कर रहे हैं। मीन्स पैकेट फूड, जंक फूड, यही सब हम लोग खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड यही सब हम खा रहे हैं। जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर हो जाता है। कितने पेस्टिसाइड्स में सब्जियों में रहते होंगे, कौन सा आटा यूज करते हैं, कौन सा ऑयल यूज करते हैं, कुछ पता नहीं। सबसे बड़ी वजह एक ओबेसिटी की वो भी है। दूसरा, हम जितना भी डिवाइस यूज कर रहे हैं वो सब हमको सिर्फ बैठ के काम करना है। हमारा स्टाइल भी पूरा सिटिंग पे हो गया है। जॉब वाले जो भी है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ऑफिस में भी कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा बैठना पड़ता है। तो ओबेसिटी की एक रीजन ये भी होती है। हम लोगों ने हमारा सोशल जाना आना काफी कम हो गया, क्योंकि घर पे ही काफी सारे डिवाइसेज है, मोबाइल से ये है वो है, तो टाइम ही नहीं मिलता है इतना कि हम कोई एक्सरसाइज करें या बाहर कहीं जाए। मेडिकल रीजन में ये है कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर हमें एपेटाइट बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं, तो उसको बोलते हैं एपेटाइट स्टिमुलेटिंग मेडिसिन। उससे हमारी भूख बढ़ जाती है। कई बार हमारा मेटाबॉलिक बहुत स्लो हो जाता है, उस स्लो होने की वजह से भी हमारी एनर्जी इतना कंज्यूम नहीं हो पाती और हम मोटे हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई एंटी डिप्रेशन पिल्स लेते हैं, उसकी वजह से भी मोटे हो जाते हैं। तो ये मेडिकल इशू हो गया। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर कुछ कॉर्टिसोल, ये जो हार्मोन्स होते हैं अगर ये बढ़ जाएंगे तो भी ओबेसिटी हो जाएगी। और जेनेटिक का तो कोई रीजन ही नहीं हो, तो मतलब जो पेरेंट्स से मिल रहा है वो मिल रहा है। तो ये होती है ओबेसिटी होने की रीजन। ओबेसिटी को कम कैसे किया जाए? तो ओबेसिटी को कम करने के लिए लाइफस्टाइल आप सुधारें। मीन्स ज्यादा वॉक करें, एक्सरसाइज ज्यादा करें, खाने में आप जितना भी हो सके ग्रीन लीव्स खाएं। ऑयल जो है आप मैं कहूंगी तो ऑलिव ऑयल या फिर जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है वही खाएं। ये जो रिफाइंड ऑयल है वो छोड़ दें। घी कम से कम इंटेक करें। घी भी खाना है तो A2 मिल्क का जो घी होता है वही घी लें। कम से कम फैट ले। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम ले। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये होता है राइस, व्हीट, ये आप कम ले। सबसे पहला जो एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट ही हमारी बॉडी में, तो आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर दें। प्रोटीन डाइट ज्यादा लें, भरपूर नींद लें। अगर आप अच्छे से सोएंगे तो आपको कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो कम से कम सीक्रेट होगा, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन्स है। अगर आपने ज्यादा स्ट्रेस लिया तो भी आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, और कॉर्टिसोल बढ़ने से मोटापा बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये कई सारे रीजन है और कई सारी बातें जो मैं अभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। आप आने वाले वीडियो में कनेक्ट रहिए मुझसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ नेचुरोपैथी की, एक एडवोकेट भी हूँ। अगर आपको मुझसे कोई कानूनी सलाह लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं एक डाइट प्लानर हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं पेट्रोल पंप की ऑनर और मैं कई सारे बिजनेस और भी करती हूँ। तो आप अगर कोई सलाह लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और मुझसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।